हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियोस देख रहे होंगे, आज जो है वो हम G20 से रिलेटेड वीडियो पर करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है G20 समिट, भारत बिगेस्ट इवेंट, वर्ल्ड लीडर्स इन दिल्ली, व्हाट इज G20 समिट। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक भारतीय के तौर पर हम कुछ चीज़ों का हमेशा सपना देखते थे। हम हमेशा सोचते थे कि क्या बड़े देशों की तरह हम भी एक दिन चांद पर जा पाएंगे, और फिर हम चले कर गए। दिया। हम हमेशा ये सोचते थे कि काश एक दिन हमारा भी कोई ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, और नीरज चोपड़ा ने वो कर दिया। जब भी न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एनुअल मीट होती थी, तो हम भी यही सोचते थे कि क्या एक दिन हम भी ऐसा कोई कार्यक्रम होस्ट कर पाएंगे जब दुनिया के सारे बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट एक साथ भारत में। ये सपना देखते वक्त हम खुद से सवाल भी करते थे कि क्या हमारी नेशनल कैपिटल में इतने सारे अच्छे होटल हैं कि हम इतने बड़े बड़े लोगों को होस्ट कर पाएं? क्या हमारे पास ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं जहां हम इस लेवल के प्रोग्राम कर पाएं? क्या हमारी सड़कें, हमारा सिस्टम इस लायक है कि हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएं? और आज 75 सालों बाद G20 की होस्टिंग के जरिए जब वो मौका आया है, तो हम अपनी खुशी बयां भी नहीं कर सकते। खुद को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि आज एक ही दिन में अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ कोरिया, इंग्लैंड से लेकर जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दिन, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर हमारे प्यारे भारत में हों। कुछ लोग चाहें तो इस अचीवमेंट को ये कहकर छोटा कर सकते हैं कि अरे फिर क्या हुआ, भारत तो G20 का मेंबर है, हर मेंबर इस इवेंट को बारी बारी होस्ट करता ही है। मगर इस खुशी को एक वही भारतीय समझ सकता है जिसने आज से 30 साल पहले तक इस देश का मजाक उड़ते देखा है, जिसे सिर्फ 2-3 दशक पहले तक दुनिया सपेरों का ही देश मानती थी, जो 80 के दशक तक पाकिस्तान की तरह दुनिया से मांगी खैरात पर गुजारा करता था। वही देश अगर आज दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक को होस्ट कर रहा है, और न सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि 2 हिस्सों में बंटी आज की दुनिया में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। तो क्या है G20 इवेंट के मायने? आखिर भारत को क्या मिलेगा इस इवेंट से, और भारत के इस इवेंट को होस्ट करने से चाइना जैसे देशों की क्यों फूकी पड़ी है? आज के फनतंत्र में हम इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रौनक, फनतंत्र में वेलकम। तो आखिरकार G20 सम्मेलन का आगाज हो ही गया। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आना शुरू हो चुके हैं। टीवी चैनल वाले पिछले 24 घंटे से इनके खांसने, छींकने, सोने और नहाने तक की अपडेट दे रहे हैं। आलम यह है कि आज सुबह जो बाइडेन कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने नाश्ते से पहले अपनी शुगर वाली गोली खाई या नहीं खाई, तभी उन्होंने एक हिंदी न्यूज चैनल लगाया। तब जाकर उन्हें पता चला कि नहीं, उन्होंने गोली खा ली है। इससे पहले कल शाम से ही हमारे मिनिस्टर्स एक कंबल और 500-500 रुपए शगुन डालकर बाहर से आए जो गेस्ट हैं उनसे मिलनी करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया है। सारे टूटे गड्ढे भर दिए। मेहमान नहीं आते 3 तो दिन इस पहले तरह जो लोग बाहर थे, अब जब दिल्ली आ रहे हैं वो लोग तो खुद अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ आ गए थे। हर बाग चौराहे पर ऐसी घास काटी गई है, ऐसी घास काटी गई है कि तुम्हारी वाली भी तुम्हारा क्या ही काटेगी। कुल मिलाकर पूरा माहौल शादी वाला बना हुआ है, जैसा कि हर शादी में होता है। यहाँ भी नाराज फूफाओं की कमी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेरी लड़की के 10वीं के पेपर हैं, ये बोलकर नहीं आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है, ये बोलकर मोदी जी से माफी मांग चुके हैं। और खुद हमारे राहुल बाबा इतने बड़े इवेंट से पहले देश से ही बाहर चले गए। वैसे राहुल बाबा की हरकत देखकर मुझे उन बच्चों की याद आ गई जो घर पर रिश्तेदारों के आने से पहले जरूरी काम है बोलकर घर से फरार हो जाते, ताकि मिलने पर रिश्तेदार फिर से उनसे ना पूछ लें कि बेटा कहीं नौकरी लगी तुम्हारी? नहीं। इसके अलावा कुछ और मनहूसियत के सौदागर शादी में बारातियों की तरह व्यवस्था में कमियां निकालने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी का दुख तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है वो बाद में सुन लेंगे। पहले दुनिया को यह बताओ कि दिल्ली शहर में जगह जगह जो फव्वारे लगाए हैं हमने लगवाए। दिल्ली की सड़कें खुद हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर लोट कर साफ। कुल मिलाकर मामला कतई चौकस हो रखा है। और इससे पहले कि इस चौकस माहौल का हम जिक्र करें और ये बताएं कि भैया आखिर ये G20 है क्या, इसका मकसद क्या है और इतना खर्चा करके आखिर हमको मिलेगा क्या, ये सब बताने से पहले चलिए आपकी थोड़ी कमाई करवाते हैं। देखो, एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को पेलने का, और आपके पास मौका है खेलने का My11 सर्कल ऐप पर गिव अवे कॉन्टेस्ट।
ऐसा है ना कि माई 11 सर्कल वाले हर मैच में महिंद्रा थार जीतने का Hope मौका so, तो आज दे रहे हैं बारिश मेगा ना हो। कॉन्टेस्ट में, लेकिन आज आपके पास Complete मौका है हो सिर्फ जाए ₹1 में आईफोन 14 जीतने का। करना क्या है ना कि बस इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम बनानी है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर बनानी है माई 11 सर्कल पर 11 लोगों की टीम। जितनी बढ़िया टीम बनेगी उतने बढ़िया कप्तान उप कप्तान होंगे और उतना ही पॉइंट आपको मिलेगा, और वो पॉइंट अगर सबसे ज्यादा हो गए तो गिव अवे कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं ₹1 में आईफोन 14। गिव अवे कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस मात्र ₹1 है और ₹5000 का बोनस कैश भी है। बस ये मौका आपको, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ना, वहीं से एक्टिवेट होगा, तो उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और वीडियो के एंड में आपको मैं टीम बनाकर भी बता दूंगा मैच की, ठीक है? क्या समझे? आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे की बात करते हैं। आप भी सोचोगे रौनक भैया आपने बता दिया कि G20 इवेंट को होस्ट करना बहुत बड़ी बात है, हम सक्सेसफुली इसे होस्ट भी कर रहे हैं, हमने इसके होस्टिंग के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए, मगर मेन क्वेश्चन कि हमें इससे मिलेगा क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। मगर मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम Employment G20 के लिहाज hosting से से होने फायदा वाले होगा। फायदे पर बात करें, Investment पहले आपको point ये of बता view से दिया जाए कि काफी G20 आखिर है projects में invest बैकग्राउंड किया क्या है। जाए। यकीन मानिए दोस्तों, अपने हर वीडियो की तरह आज G20 के मुद्दे पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 1997 से। ये वो टाइम था जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ तकरीबन कोरिया की 50 साल इकोनॉमी पहले में almost। संकट आने लगा था। हुआ ये कि थाईलैंड ने उस वक्त जानबूझकर खुद की अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दी, मतलब डॉलर के मुकाबले उसकी खुद की उन्होंने कीमत कम कर दी। वैसे ही जैसे आज एक अमेरिकी डॉलर ₹80 के बराबर है और भारत सरकार या रिजर्व बैंक उसकी कीमत कम करके उसे ₹100 करवा दे। ऐसा करने के पीछे थाई सरकार की सोच थी कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स थाईलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। ऐसा करने से थाईलैंड और बाकी देशों की आर्थिक हालात खराब हो गए और धीरे धीरे पूरे एशिया और फिर दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर आने लगा। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साल 1999 में G20 बनाया गया। इस G20 में G7 के 7 देशों के अलावा 13 यानी 13 और देशों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस आते हैं। तो इन 7 कंट्रीज के अलावा उन 13 देशों को इंक्लूड करके G20 बनाया गया, जिसकी इकोनॉमीज ग्रो कर रही है। ये 12 देश थे, इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और 13वें देश के तौर पर यूरोपियन यूनियन को शामिल किया। शुरू में इन लोगों का एजेंडा सिर्फ ये था कि भाई लोग अपन ना सिर्फ अर्थव्यवस्था और धंधे की बात करेंगे। शुरू में G20 देशों की जो मीटिंग भी होती थी उसमें उन देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही शामिल होते थे। फिर आया साल 2007, याद होगा आपको, इसी वक्त दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था। तो उन कंट्रीज़ को लगा कि नहीं बाबा, अब मामला थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद G20 का दायरा और बड़ा किया गया। ये अर्थव्यवस्था के अलावा आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात करने लगे और उसी साल से इसकी हर मीटिंग में हेड ऑफ स्टेट शामिल होने लगे और सही मायनों में उसी वक्त से इसका कद, इसका लेवल और बढ़ गया। आपको बता दें 2007 में G20 की तब पहली मीटिंग वॉशिंगटन में हुई। इसके बाद इसकी अब तक कुल 17 एनुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिल्ली में होने वाला ये G20 का जो कार्यक्रम है आज तक का 18वां सम्मेलन। आप G20 में शामिल देशों की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले इन 20 देशों का वर्ल्ड GDP में 85% हिस्सा है। वर्ल्ड ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी 75% और इन 20 देशों में दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये एक ऐसा एलीट क्लब है कि अगर कोई देश इसका हिस्सा नहीं है तो उस देश को बहुत बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, तो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा, जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है। सुना है पाकिस्तान के पीएम ने मोदी जी से कहा था कि हुजूर अगर आप हमारे रुकने का इंतजाम करवा दें तो हम भी G20 में शरीक होने दिल्ली आ सकते हैं, जिस पर मोदी जी ने कहा ठीक है आ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। ये सुनते ही पाकिस्तानी पीएम ऑटो पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो, मगर बीच रास्ते में उन्होंने फ़ोन लगाकर जब ये पूछा कि हेलो हम ITC मौर्या के किस फ्लोर पर रुकेंगे, तो सामने से मैनेजर ने बताया कि सर आप ITC मौर्या में नहीं रुक रहे हो, आपको सराय रोहिल्ला के सामने ओयो रूम में रुकवाया जाएगा। गजब बेइज्जती है। सुनाई ये सुनते ही पाकिस्तानी पीएम चलते ऑटो से नीचे दरिया में कूद गए। सोर्सेस बता रहे हैं, हम थोड़ी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब G20 क्या है, उसकी हिस्ट्री और उसका काम क्या है, इस बात के बाद हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इस बार का G20 इतना स्पेशल क्यों है और पूरी दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है। तो उसकी वजह एकदम क्लियर है, साफ। पहली वजह ये कि आज पूरी दुनिया में जो पावर बैलेंस है ना, वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कुछ देश और दूसरी तरफ रशिया है जो यूक्रेन से युद्ध करके कई देशों की आंख में खटक रहा है। चीन दिखाने को तो रूस के साथ है, मगर ये बात रूस भी जानता है कि चीन किसी का सगा नहीं है। आपको बता दें चाइना ने रिसेंटली जो अपना नया मैप रिलीज किया था जिसमें उसने अरुणाचल को अपना पार्ट बताया है, उसी मैप में चीन ने बोल्शोई आइलैंड को अपने मैप में दिखा दिया है। और आपको बता दें वो हिस्सा जो है उसे रशिया अपना मानता है। इसलिए इस नए मैप के बाद
रशिया भी चीन से चिढ़ा हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन में भारत इकलौता ऐसा देश है जो बैलेंस बनाने का काम कर सकता है। भारत रशिया के भी क्लोज है और भारत ही चीन का इकलौता पड़ोसी देश है जो चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ उसे आंख भी दिखा सकता है। अमेरिका को भी पता है कि चीन और रशिया दोनों को कंट्रोल में रखना है तो भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। खुद अमेरिका में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, उसका ओवरऑल डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत आने से पहले कहा था कि आज दुनिया में जो हालात हैं उसमें भारत में G20 सम्मेलन का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत इन हालातों में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मतलब एक तरफ दुनिया के बड़े देश जहां एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को सेंटर में रखना चाहिए। ये भारत ही है जो अफ्रीकन यूनियन को भी G20 समूह का पार्ट बनाने की सिफारिश कर रहा है। चीन को भी इस बात का अच्छे से पता है कि आज दुनिया में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप एक तरह से भारत ने ली है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि ग्लोबल साउथ से मतलब दुनिया के नक्शे में साउथ के हिस्से वाले उन देशों से है जो डेवलप नहीं है, जिनमें अफ्रीकी देश हैं, साउथ एशियन देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं। हाल ही में ब्रिक्स के इवेंट में चीन से ज़्यादा भारत को जो इंपॉर्टेंस मिली है उसके बाद चीन काफ़ी चिढ़ा। और जिस तरह भारत ने G20 इवेंट के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, उसे भी दुनिया ने काफ़ी पसंद किया है। इसी टैगलाइन के जरिए भारत भी चाइना जैसे देशों को मैसेज दे रहा है कि ब्रो दादागिरी से नहीं, मुन्ना भाई के स्टाइल में प्यार मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। इसी खुन्नस में हमारे जिनपिंग भैया G20 में शामिल होने दिल्ली नहीं आए। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनपिंग के भारत न आने की वजह ये नहीं है। दरअसल क्या है ना, पिछली बार जब जिनपिंग भारत आए थे तो 3 दिन तक हमारे न्यूज़ चैनल वाले ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको बुलाना क्या है। कोई उन्हें चिनपिंग कह रहा था, कोई उन्हें 11 पिंग बुला रहा था, कोई फिंचिंग बोल रहा था। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जिनपिंग ने कहा है कि गलवान वैली में वो भारतीय फौजियों के हाथों अपनी जो ठुकाई हुई है ना उसे फिर भी झेल लेंगे, लेकिन उन्हें डर है कि इस बार वो इंडिया गए और कोई उन्हें सेफ्टी पिन या आल पिन ना बुला दे। अगर ऐसा हुआ तो बाय गॉड की कसम वो भारत की किसी रेहड़ी से पनीर चाउमीन खाकर अपनी जान दे देंगे। खैर चीन चाहे जो सोच ले, चूल्हे में जाए जिनपिंग हमेशा, मगर फैक्ट ये है कि G20 सम्मेलन का इंडिया में होना स्पोर्ट्स की दुनिया में ओलंपिक होस्ट करने जितना बड़ा इवेंट है। इसे एज ए कंट्री हमें कॉन्फिडेंस भी आया है, वर्ल्ड स्टेज पर हमारा कद भी बढ़ा है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीकी देशों तक पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो अगर G20 की बात की जाए तो इस पर ना सिर्फ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ बल्कि जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका वगैरह को भी शामिल किया गया है। तो ये एक ग्लोबली तौर पर अगर इस चीज़ की बात की जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल बात है कि जिस तरीके से इस जब सारी कंट्रीज़ आपस में मिलके काम करेगी तो किस रफ्तार के साथ इसमें सारी तरक्की देखने को मिलेगी। और ओवरऑल जो आरजे रौनक सर ने काफ़ी जिसे कहते हैं एक फ़नी से ऑब्जर्वेशंस के साथ सारा कुछ एक्सप्लेन किया, तो हमेशा उनकी वीडियोस देखने में हमें मज़ा आता है। एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और काफ़ी लाइट मूड में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो जिस तरह उन्होंने बात की कि इस G20 के इवेंट से भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें ये है कि भारत जो है वो वर्ल्ड क्लास पर एक तो माना जाएगा। लोग भारत को इस नज़र से देखेंगे कि भारत भी एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि टॉप 20 कंट्रीज़ में भी अगर भारत शामिल था पहले से भी, लेकिन ख़ुद से होस्ट करना, ख़ुद से उस सारी चीज़ों को मैनेज करना, एक कॉन्फिडेंस जो है उससे काफ़ी बढ़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है भारत का, और जितना उन्होंने इसके लिए इन्वेस्ट किया है वो नज़र आ रहा है। तो होप्स हो कि ये सारा कुछ उनके लिए सक्सेसफुल रहे। और दूसरा अगर इस इवेंट के ऑर्गेनाइज होने की बात की जाए तो ये सारा इवेंट जो है वो दिल्ली में मंदापम में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और अगर मंदापम की बजट की बात की जाए तो उसका बजट जो है वो 2700 करोड़ है, और इसके अलावा वहाँ पे सीटिंग एरिया अवेलेबल जो है वो हमारे पास 7000 है। और जो पार्किंग की फैसिलिटी है वो 5000 गाड़ियों की पार्किंग भी अवेलेबल है वहाँ पे। और इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की जाए तो वहाँ पे 5G इंटरनेट और 10G इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको जहन में रखा गया। और दूसरी सबसे फ़नी चीज़ जो इसमें उन्होंने एक्सप्लेन की कि जिस तरीके से दिल्ली को साफ़ किया जा रहा है, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, तो नो डाउट हम उसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई मेहमान ने आना होता है तो इस तरीके से सारी सफाई की जा रही होती है कि एक एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो सारा हमें। लेकिन होप्स हो कि इस इवेंट के बाद भी वहाँ की सफाई वगैरह ऐसे ही मेंटेन रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम बहुत अच्छी तरह किसी चीज़ के लिए वेलकम करते
करते हैं, उसके लिए सारी तैयारियां करते हैं, तो वो तैयारियां सिर्फ उस इवेंट तक होती हैं। उसके बाद सारा कुछ फिर से वैसा हो जाता है। लेकिन होप्स हो कि वहाँ के लोग भी अब इस चीज़ को मेंटेन रखें, जितना उन्होंने दिल्ली को प्रिपेयर किया और डेकोरेट किया वैसे ही वो रहे। तो बाकी है कि इस हवाले से मज़ीद जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।